अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गैसिफिकेशन के बारे में। गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, या हम इसे कह सकते हैं, इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन जो कंबशन प्रोसेस है वो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अब कंबशन में हम क्या करते थे, कंबशन में हम कार्बन को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं, कंबस्टिबल कर देते हैं CO2 में। लेकिन जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है ये स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम C को चेंज करते हैं CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, इंस्टेड ऑफ CO2 में। क्योंकि CO2 की जो हीटिंग वैल्यू है वो 0 है, इसलिए हम इसे CO में चेंज करेंगे। सो गैसिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम सॉलिड कार्बोनेशियस फ्यूल को, यानी बायोमास, कोल, हस्क, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, इसको हम गैसियस मिक्सचर में चेंज कर देते हैं। यानी H2 हो गया सिन गैस, H2 रिच गैस हमारे पास हो गई है, CO हो गया, CO2 हो गया, CH4 यानी मीथेन हो गई। और सिन गैस प्रोडक्शन में से हम कहते हैं, तो सिन गैस प्रोडक्शन जो इसकी जो हमारा रिएक्टेंट है, सिन गैस एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होती है मेथनॉल प्रोडक्शन में और फिशन ड्रॉप रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। कि यानी ये गैसिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी, केमिस्ट्री के हवाले से भी। ये बेसिकली हम जो H2 रिच गैस हम इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आगे हमारे डिफरेंट फर्टिलाइजर में काम आएगी, एज इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोडक्शन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से इसके बेनिफिट हैं। तो गैसिफिकेशन जो है इसमें हम जो कंबशन से स्लाइटली डिफरेंट इसलिए भी है कि इसमें हम मुख्तलिफ स्टेप्स करते हैं, रिफॉर्मिंग होती है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। तो ये जो है गैसिफिकेशन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बायोमास गैसिफिकेशन, और ये जो गैसिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन होगी वो भी हम सारे आइंदा जो लेक्चर्स आएंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है गैसिफाइंग एजेंट होते हैं कि हम इसमें कभी हम वाटर के स्टीम के साथ हम O2 मिक्स कर देते हैं, कब मिक्स करेंगे, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, वो सारे हम पढ़ेंगे। जैसे हम स्टीम गैसिफिकेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैटालाइटिक गैसिफिकेशन जो है हमारे तार कंटेंट को डिक्रीज कर देती हैं। जो तार कंटेंट है, सबसे बड़ी इम्प्योरिटी जो है इसमें गैसिफिकेशन में तार कंटेंट को रिड्यूस करना है। वो भी हम सीखेंगे कि हम तार कंटेंट को किस तरह रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो आपको बेसिक समझ आ गई होंगी गैसिफिकेशन प्रोसेस असल में है क्या। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, जिसमें आपको मैं मुख्तलिफ से बताऊंगा कि हम इसमें जो है फ्लूइडाइजेशन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें सर्कुलर कब हम इस्तेमाल करेंगे, सारा हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।